हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपना कैपिटल एक रात में ही 3 गुना कर लिया। सबसे पहले मैं आपको अपने ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 तारीख को मैंने मॉर्निंग में ही अपना पोजीशन बुक किया था 9:16 पे, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 500 क्वांटिटी मैंने मॉर्निंग में ही अपना बुक कर लिया था। इस पोजीशन को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था 3 तारीख को 13:46 में मैंने पोजीशन क्रिएट किया था। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पोजीशन क्रिएट किया था, ये 500 क्वांटिटी। और आप एवरेज प्राइस देख सकते हैं ये 58.35 समथिंग का, और इसको मैंने मॉर्निंग में बुक किए हैं नेक्स्ट डे। ये सारा जो प्राइस है वो 156.5 का है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 60 पे लिया और ऑलमोस्ट 3 गुने पे इसे मैंने नेक्स्ट डे सेल किया। सबसे पहले आज आपको दिखाता हूँ कि ओवरनाइट, आपको हर कोई कहेगा कि ऑप्शंस बाइंग ओवरनाइट नहीं करना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग ट्रेड करता हूँ। मेरा मानना ये है कि ऑप्शंस बाइंग जब विक्स लो हैं तो आप ओवरनाइट कैरी आपको करना चाहिए, राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जनरली ऑप्शंस बाइंग बहुत कम करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादा करता हूँ। बट उस दिन मैं क्यों होल्ड करके गया, और जनरली मैं ट्रेड करता हूँ वो 50 to 100 क्वांटिटी में अभी ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जॉब छोड़कर फुल टाइम ही अभी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। तो मैं मार्केट के साथ सिंक कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत ही लो क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी क्लियर कट अप ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा होगा। निफ्टी यहाँ पर हायर लो और हायर हाई बना रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो निफ्टी ने यहाँ पर अपना एक हाई बनाया था, दूसरा हाई बनाया, लेकिन जब इस हाई का ब्रेकआउट किया तो इसके नियर बाई इसको कहीं पर सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया नहीं है अभी। हालांकि आपको हर जगह पर ये दिख रहा होगा निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, आप पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म, यहाँ से निफ्टी 20,000 के ऊपर जाएगा, 25,000 जाएगा। बट फिलहाल मुझे कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि चला जाए, ऑब्वियसली हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट मुझे यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अभी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी सेलिंग आई है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि यहाँ पर सेल होने का कोई बड़ा ऐसा रीजन नहीं था जिसकी वजह से इतनी बड़ी शार्प सेलिंग आई। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मेरे लिए एक बार मार्केट नेगेटिव है, यहाँ पर पॉज लिया है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल वेट कर रहा था कि मुझे एक डाउन ट्रेंड पे फिर से एक फॉलो अप मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी मार्केट जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पर हमें इंट्राडे पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। आप देख सकते हैं जब अप ट्रेंड में यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने तो सीधा ये गैप अप्स में चला जाता है, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड में मूव किया तो गैप डाउन्स में चला जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमें पोजीशन कैरी करना ही पड़ता है। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अपना मैनेज करना है, आपको बड़े प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो आपको पोजीशन कैरी करना पड़ेगा। लेकिन आपको पोजीशन रोज कैरी नहीं करना है, आपको कुछ सेलेक्टिव डेज पे ही कैरी करना है। हो सकता है महीने में आप 3 बार 4 बार आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके जा सकते। मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में मैं इसको कैरी करके गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल ट्रेंड था शॉर्ट टर्म में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ओवरनाइट रिस्क लिया। क्यों लिया? अभी आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल ये यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर बनाया था इसने। ऑब्वियसली उस दिन मेरे को काफ़ी डिले हो गया था, तो मैं यहाँ पर पोजीशन कैरी करके नहीं गया। 14:40 के बाद मेरे को यहाँ पर सम लॉजिक नहीं लग रहा था कि यहाँ पर मैं पोजीशन कैरी करूँगा, और दूसरे दिन ही ये खुलते ही 5 मिनट में निकल गया, राइट। तो ये पहला मूव था। पहला मूव जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। अगर मेरे इंटरडे पे मेरे को चांस मिल रहा है तो मैं लूँगा, लेकिन ओवरनाइट में फर्स्ट मूव में कभी भी रिस्क नहीं लेता, राइट। अब ये फर्स्ट मूव मेरे को मिल चुका है। यहाँ पर परफेक्टली आप देख सकते हैं पहला सेल, देन यहाँ पर इसने पॉज लिया है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैटर्न आपको पता होगा, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर ये परफेक्टली एक चैनल में मूव कर रहा था, और इसका ब्रेकडाउन होते ही इसको निकल जाना चाहिए था, राइट। लेकिन आप देखेंगे फिर से वही हुआ, मार्केट ने यहाँ पर मूव तो किया लेकिन यहाँ पर होल्ड कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरनाइट यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, ठीक है। अब हो सकता है आप लोग कहेंगे ये गैप अप भी खुल सकता था, बिल्कुल खुल सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी ये थी कि ये नीचे ही खुलेगा। हाँ, मैं इतना बड़ा गैप डाउन यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं समवेयर अराउंड यहाँ पर 19,488 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसने मुझे बोनस दिया और ये बिल्कुल सीधा नीचे आकर खुला। और आपको पता है कि जब मार्केट होल्ड कर रहा होता है उसके अगेंस्ट में अगर मार्केट ओपन होता है तो ये बिल्कुल नीचे ड्रैग होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर अपने पोजीशंस होल्ड किया होगा वो पैनिक करके यहाँ पर अपना पोजीशंस छोड़ देते हैं। और ये जो कैंडल है आप यहाँ पर देख रहे होंगे,
ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल बना, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का ये हाई ब्रेक किया मैंने इसी जगह पर अपना पोजीशन बुक कर लिया था इस कैंडल पे, राइट। और मैंने एंट्री लिया था इस कैंडल पे, बिल्कुल ये जो ग्रीन कैंडल है इसी कैंडल पे के बीच में ही मैंने एंट्री ले लिया था। ये जैसे ही कैंडल बनी उसी कैंडल पे ही मैंने एंट्री ले लिया था, राइट। जैसे ये ऊपर का, क्योंकि मुझे पता था ये ऊपर की साइड ब्रेक कर नहीं रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, कॉल के पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम गिर नहीं रहे थे, तो मेरे को ये परफेक्ट एंट्री लगा। क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक डाउन, अगर जैसे ही इस कैंडल का ब्रेक डाउन करता है 5 मिनट मैंने होल्ड किया, क्योंकि मैंने 3-3 पॉइंट्स के कई सारे एसेल्स यहाँ पर ले रखे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं मिस नहीं करना चाहता था इसको। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक किया मेरे को कंफर्म हो गया, और उसके बाद फिर ये मेरे डायरेक्शन में आकर इसने डे एंड पे होल्ड कर लिया। अब मेरा रिस्क क्या है, आप देखिए यहाँ पर मार्केट क्लोज कितने पे हुआ है, 19,520 पे, और मैंने पुट ऑप्शन कौन सा बाय किया है, इन द मनी पे। आप देखिए 50 पॉइंट्स मैंने इन द मनी किया, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट मूव करेगा, राइट, अगर मान लीजिए अब ट्रेंड में भी अगर गैप अप भी ओपन हो जाता तो मुझे कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता। अगर मान लीजिए मेरा 50 पॉइंट का प्रीमियम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाता, वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट उसमें से लूज हो जाता है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो गैप डाउन खुलता है और फॉलो थ्रू में जाता है तो आपको पता है कि विक्स भी बढ़ेगा, तो जब विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम्स भी बढ़ेंगे, तो वहाँ पर बोनस मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं कैरी करके गया और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेटर था। मैं इस पोजीशन को कैरी करने के लिए मैंने 3 से 4 स्टॉप लॉसेस दिए, कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट के। मेरा ऑल एंड अराउंड 10 से 15 पॉइंट का मेरा बीच में समवेयर एसएल था। तो अगर आप देखेंगे तो अगर 10 पॉइंट का एसएल भी निकाल लें और यहाँ पर मैंने कैप्चर किया है 100 पॉइंट, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर महीने में 3-4 ट्रेड ऐसे मिल जाते हैं तो आपका पूरा मंथ सेव हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मली जो भी अपना 1:2 1:3 का अपना ट्रेडिंग करते हैं वो कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मेरा दिन सेव हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने इसको एग्जिट किया, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से ये ट्रेंड मिला था, मैंने यहाँ पर फिर से ट्रेड लिया था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया था, अब मैंने 500 क्वांटिटी पे नहीं लिया था, अब मैंने सिर्फ यहाँ पर 50 और 100 क्वांटिटीज पे ट्रेड किया, क्योंकि ये ऑलरेडी मूव कर चुका है। अब मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मूव करेगा, हालांकि मूव किया था। जो ये मैंने इसको 150 पे सेल किया था, ये 180 तक गया था। आप 100% बिल्कुल बॉटम पे बाय करके एकदम टॉप पे सेल नहीं कर सकते। ऑल्दो मुझे लकीली यहाँ पर, लकीली तो नहीं कह सकते मैंने दिन में बहुत मेहनत किया था, पूरा दिन होल्ड किया इस ट्रेड के लिए, कई सारे एसेट्स दिए बॉटम पे कैप्चर करने के लिए। अगर मैं ये भी कहूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर भी एंट्री करता ना, तो जितना मैंने यहाँ 3-4 में एसएल दिया, मेरा एक ही एसएल यहाँ पर बनता। लेकिन क्यों, क्योंकि मैं ट्रेडिंग 50 से 100 क्वांटिटी पे ही अभी ट्रेड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी जॉब छोड़कर अभी मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया है, अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे मेरे को। तो मैं अपना मार्केट के साथ सिंक कर रहा हूँ, बहुत लो क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं फुल क्वांटिटी पे अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ 500 क्वांटिटी, राइट, तो मैं यहाँ पर इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकता, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने छोटे छोटे एसएल्स लिए और यहाँ पर मैंने कैप्चर किया। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप भी कब ऑप्शंस बाइंग करके ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि इसको ओवरनाइट सेल करके जा सकते थे ऑप्शन सेलिंग में कुछ भी नहीं मिलना था। जनरली मैं ऑप्शन सेलिंग ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करता, मैं ऑप्शंस बाइंग कैरी करना पसंद करता हूँ। अभी आपको ये बिल्कुल अगेंस्ट लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन ऑप्शन सेलिंग बार बार करके जा रहे हैं तो आप नेट टू नेट में लॉस में ही जाएंगे। मैं बहुत टाइम से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं और ऑप्शंस बाइंग में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है। डोंट वरी, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कब ऑप्शंस बाइंग करना चाहिए, कब ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।